आज हम लोग यूपी SSC द्वारा कराए गए 30 अप्रैल 2023 को वन दरोगा के पेपर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो हमारे वीडियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे आयोग क्या पूछना चाह रहा है, आयोग की नब्ज पकड़ने का एक तरीका पता चलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि का क्षेत्र न्यूनतम वन या वृक्षों से आच्छादित होगा 1/3। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए 33% 1/3 वन होने आवश्यक हैं। ओके, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? तो सभी लोग जानते हो चीता कहाँ लाए गए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो उसका आंसर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं यहाँ पे इंडिया में। और चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना जयमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा संरक्षित है? सीधा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो सीधा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना जयमंडल रिजर्व टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बेहाली आरक्षित वन है असम में। ओके, नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित करिए। ये हालांकि पेपर में नहीं था, इसको मैंने अपनी तरफ से डाला है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रबड़ थाईलैंड में होती है, ठीक है। कहवा मंगोलिया में नहीं होती है। स्पेन में जैतून होता है, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बी। ठीक है, बी इसका आंसर है। कहवा मंगोलिया में नहीं होता है। कहवा होता है कई देशों में, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, कोलंबिया में और कई जगहों पे, इंडिया में भी होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बिहार हिमाचल प्रदेश में नहीं है? इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और इसमें एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है जिसे हंगुल कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और कई जगहों पे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? तो इसमें सीधा पहला ही ऑप्शन हो गया, IUCN। IUCN, ठीक है, IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। प्रश्न संख्या 8, 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो पाया जाता है घास के मैदान में। 16 एक पारिस्थितिक तंत्र जो घास के मैदानों में पाया जाता है। ठीक है, 16 घास का मैदान है जो पश्चिमी घाट अपने कर्नाटक के आसपास मिलते हैं। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो इन लोगों में से पारिस्थितिक तंत्र देख लीजिए कौन है, रामदेव मिश्रा, याद कर लीजिएगा। भारत में पारिस्थितिक तंत्र के जनक माना जाता है रामदेव मिश्रा को। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है? तो सीधा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। 12, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? पेरियार है, अनाईमुडी है केरल में, मयूरभंज नहीं है, क्योंकि मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में, और नीलाम्बूर भी है, उड़ीसा में है मयूरभंज, तो इसका आंसर मयूरभंज है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, लोकटक झील में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसमें संगाई हिरण मिलता है। ओके, प्रश्न संख्या 14, इकोटोन शब्द क्या है? इकोटोन शब्द का अर्थ क्या है? झील का निचला भाग नहीं, प्रदूषित क्षेत्र नहीं, विकासशील समुदाय का क्षेत्र नहीं, दो जैविक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, यही है इकोटोन, याद कर लीजिए इकोटोन, दो जैविक समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। समुद्र और लैंड के बीच में जो दलदली एरिया, जो मैंग्रोव है, वो एक प्रकार के इकोटोन है। सी, जो हमारा ओशियन सी है जो है, ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है। लैंड एक प्रकार अलग से इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में मैंग्रोव, ठीक, तो ये इकोटोन है मैंग्रोव। नेक्स्ट, प्रेरीज और स्टेपीज किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं? बहुत ही सिंपल है, सवाना। ठीक, प्रेरीज कहाँ पे हैं? उत्तरी अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ हैं? आपके यूरोप में, रूस में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश COP 27 सम्मेलन का आयोजन किया गया था? COP 27 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है मिस्र में। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पे इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 27, COP 27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेन। सेनेगल एक देश है अफ्रीका का, और स्पेन यूरोप का, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वनीकरण, वृक्षारोपण करिए, मृदा अपरदन रुक जाएगा। परत का चरण निम्न में से किसके द्वारा
किसके परिणामस्वरूप समतल भूमि पर होता है? तो परत यानी सीट इरोजन इन्होंने पूछा, सीट इरोजन, परत का क्षरण, ठीक है। तो भारी वर्षा द्वारा परत का क्षरण हो जाता है। ओके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वन नहीं, यहाँ पे कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी की तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? सीधा है कि कृषि वानिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं यूएनओ के द्वारा? तो 3 प्रकार होते हैं। ओके, तो ये सब प्रश्न गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ठीक है। थैंक यू।